नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश भाटिया अपने YouTube चैनल मोक्षा में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की बिजी लाइफ में किसी भी इंसान के पास वक्त नहीं है। हर इंसान दौड़ रहा है, भाग रहा है नाम, शोहरत और पैसा कमाने के लिए। हर आदमी पलक झपकते ही करोड़पति बन जाना चाहता है। नाम, शोहरत और पैसा कमाने के लिए ज्ञान चाहिए, दिमाग चाहिए। अब आप कहेंगे कि दिमाग तो आज हर एक के पास है। मानता हूं, है, लेकिन उस दिमाग में कमी है तो सिर्फ ज्ञान की। तो दोस्तों, जो सीरीज आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, उस सीरीज का उद्देश्य ही आपके दिमाग की बंद दरवाजों को खोलकर सही मायने में आपको ज्ञान की प्राप्ति करवाना है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैंने अक्सर देखा है कि लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं। जब तक वो देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनके अंदर एक जोश भर जाता है। लेकिन जैसे ही वो उनको देखना और पढ़ना बंद करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटते हैं, तो वो जोश गायब हो जाता है। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या पढ़ा। इसलिए अगर आप भी इसी विचारधारा के साथ मेरा वीडियो देखने बैठे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ अपने वीडियो की टीआरपी बढ़ाने के लिए मैं एक भीड़ को ये वीडियो देखने के लिए कहूं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को वो इंसान देखे जो सही मायने में ज्ञान को पाना चाहता है, उसका अर्थ समझना चाहता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपसे आज उस ज्ञान की बात करूंगा जो ज्ञान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दो सेनाओं के बीच में खड़े होकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूं। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी कथावाचक के तौर पे आपके सामने गीता का पाठ करने जा रहा हूं। जी नहीं, मैं आपको कोई गीता नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं गीता का विश्लेषण करके उसका अर्थ आपको समझाऊंगा, ताकि आप जिंदगी के रहस्यों को समझ सकें। आप ये समझ सकें कि लक्ष्य क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे सपनों की पूर्ति की जाती है, कैसे जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आखिर भगवत गीता को ही क्यों चुना। इस दुनिया में तो न जाने कितने ही दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान की सुगंध से इस धरती को हमेशा महकाया है, लेकिन भगवत गीता उन सबसे ऊपर है, क्योंकि वो दार्शनिक भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं भगवत गीता को जरूर फॉलो करते थे। भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ये उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का, ये जवाब है हर सवाल का। आज हजारों सालों के बाद भी इसको फॉलो करने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जीवन की सच्चाई है, वो सच्चाई से आप और हम रोजाना रूबरू होते हैं। तो दोस्तों, मैं अमरीश भाटिया आपको लेके चलता हूँ भगवत गीता के उस सुनहरे सफर पर, जिस पर हमारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे भगवान श्री कृष्ण। भगवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जिसकी शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से, क्योंकि वो ये जानने में बहुत आतुर है कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। और संजय अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। अब यहां मैंने दिव्य दृष्टि शब्द का इस्तेमाल किया। दिव्य दृष्टि का मतलब ये नहीं कि ये कोई चमत्कारी शक्ति है। दिव्य दृष्टि का मतलब कोई साधना भी हो सकता है और कोई यंत्र भी। जैसे आज के जमाने में हम सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके किसी भी जगह, किसी भी एरिया पे निगाह रख सकते हैं। और आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आध्यात्म की क्षमता से किसी के मन की बात को पढ़ सकते हैं, किसी के भूत भविष्य को जान सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विज्ञान आज से हजारों साल पहले महाभारत काल में भी था, क्योंकि तभी महाभारत में वर्णित
वो तमाम अस्त्र और शस्त्र जिनकी विनाशक क्षमता के बारे में हम पढ़ते हैं वो आज भी हमारी धरती पर मौजूद हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनको हमने रीडेवलप किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि धृतराष्ट्र बेचैन है ये जानने के लिए कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, तो उनकी इस बेचैनी का कारण क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप पहले अपने अंदर टटोलिए, अपने मन के अंदर झांक कर देखिए। जब भी आप कुछ गलत करने जाते हैं या गलत कर रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप करते हैं। आपके मन में एक अपराध बोध होता है, लेकिन आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ठीक वही धृतराष्ट्र ने किया। धृतराष्ट्र ने युद्ध और शांति के बीच युद्ध को चुना, जबकि वो जानता है कि युद्ध में विजय उसी के साथ है जिसके साथ श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण जिसके साथ हैं उसके साथ सत्य है, उसके साथ धर्म है। कौरवों और पांडवों की दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों की सेना का संचालन द्रुपद पुत्र दुष्टमुन कर रहे हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना में खड़े महारथियों को देख रहा है और उसके बाद कुछ सोचकर वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है कुछ विचार विमर्श करने के लिए। और ये अक्सर हमारे साथ भी होता है। जब हमारा शत्रु कुछ लोगों के साथ हमारे सामने खड़ा हो तो हम भी उसके साथ खड़े लोगों की तरफ देखते हैं, उनको टटोलने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हम अपनी शत्रु की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसे क्षण आते हैं जहां हमें कोई समस्या बहुत ही विकराल या बहुत ही बड़ी दिखाई देती है और उससे निपटने का रास्ता भी काफी मुश्किल से लगता है। हम सोचने लगते हैं कि समस्या के समाधान के लिए इस रास्ते को चुनना सही होगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे जाके किसी और बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। कुछ यही स्थिति इस वक्त दुर्योधन की भी है। वो भी दुष्टमुन द्वारा सजाई गई पांडवों की विशाल सेना को देखकर थोड़ा चिंतित है। चिंतित होना भी आवश्यक है, लेकिन उस समस्या से घबराना नहीं चाहिए। ये जीवन भी अपने आप में एक युद्ध है, एक महायुद्ध है, जहां हर इंसान हर रोज हर पल कोई ना कोई संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। हर युद्ध में ये जरूरी है कि आप अपने दुश्मन, अपनी समस्याओं को ठीक तरह से समझ लो, जान लो, परख लो, पहचान लो और उसका तोड़ ढूंढो कि कैसे आप उसको परास्त कर सकते हैं, कैसे आप उसको हरा सकते हैं। ठीक यही दुर्योधन भी कर रहा है। वो पांडवों की सेना की हर रणनीति, हर महारथी, हर व्यूह रचना को समझने की कोशिश कर रहा है। पांडवों की सेना को समझने के बाद दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि शत्रुओं को तो हमने एक बार समझ लिया, लेकिन अब आवश्यकता है हमें अपनी सेना को समझने की। यह बात दुर्योधन ने बिल्कुल सही कही, क्योंकि दुश्मन और समस्याओं को समझने के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने रिसोर्सेस को समझें। हम खुद अपने अंदर झांक कर यह देखें कि क्या हम उस दुश्मन, उस समस्या का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं तो हमें पहले खुद को तैयार करना चाहिए। अपने अंदर की कमियों को दूर करके आने वाली चुनौतियों को समझना जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि शायद विजय और सफलता आपका साथ ना दे। अपनी सेना में खड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और भी ना जाने कितने शूरवीरों को देखकर दुर्योधन की छाती चौड़ी हो रही है। वो फूला नहीं समारा। उसको पूरा विश्वास है कि वो पांडवों पर विजय हासिल कर लेगा, लेकिन यहाँ उसके अंदर एक घमंड दिखाई दे रहा है, और उस घमंड से आपको दूर रहना है दोस्तों, क्योंकि ये घमंड ही आपकी असफलता, आपकी हार का सबसे बड़ा कारण बनता है। अपनी सेनाओं के निरीक्षण के बाद दुर्योधन ने अपनी सेना को निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर भीष्म पितामह को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह
दुर्योधन की सेना के लिए अनमोल है। जब तक भीष्म पितामह हैं, तब तक युद्ध में विजय की आशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, यही युद्ध नीति है। अब वो युद्ध चाहे दो सेनाओं के बीच का हो या हमारे अपने जीवन के संघर्ष का, हमें उस वस्तु की पूरी हिफाजत रखनी चाहिए जो वस्तु हमारे लिए अनमोल है, जिसका होना हमारे वजूद के लिए जरूरी है। अब युद्ध को शुरू करने के लिए शंखनाद होता है। पितामह भीष्म इतने जोरदार तरीके से शंखनाद करते हैं जिसे सुनकर दुर्योधन के शरीर का रोम रोम खिल उठता है। अब इस शंखनाद के पीछे का मकसद क्या था? दरअसल ये शंखनाद पितामह ने अपनी सेना के सैनिकों में जोश भरने के लिए किया था, जबकि वो जानते थे कि इस युद्ध का अंत क्या होगा। इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, यानी कि एक दिखावा। अब युद्ध हो या किसी की जिंदगी, ये दिखावा उसका हिस्सा है। हिस्सा इसलिए है क्योंकि हर कोई अपने पक्ष में एक माहौल बनाना चाहता है। अब कोई नेता अगर चुनाव में खड़ा होता है तो वो जनता के सामने यही दावा करता है कि चुनाव वही जीतने वाला है। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो मीडिया के जरिए दुनिया में गलत जानकारियां फैलाई जाती हैं, और ये प्रोपेगेंडा जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम लोगों को पहले से ही बता दें कि हम तो हारने वाले हैं तो कौन हमारे साथ खड़ा होगा। ये बात सही है, ये प्रोपेगेंडा भी जरूरी है, लेकिन प्रोपेगेंडा करने वाले ये बात भूल जाते हैं कि आज सोशल मीडिया का जमाना है और लोग छोटी छोटी बातों पर गूगल पर सर्च करना शुरू कर देते हैं। इसलिए काफी प्रोपेगेंडा करने वाले फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि झूठ को सच में बदलना एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। पितामह भीष्म के शंखनाद के साथ ही पूरे युद्ध क्षेत्र में सभी ढोल नगाड़े एक साथ बज उठते हैं। लेकिन ये ढोल नगाड़े किसी संगीतमय माहौल को नहीं पैदा कर रहे थे, बल्कि शुरू होने वाले दुनिया के सबसे भयानक युद्ध की घोषणा कर रहे थे। अब अगर मैं कहूं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें शंखनाद करना चाहिए, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि हमारे हाथों में शंख होना चाहिए। हम अपने इष्ट देव का पूजन करके, अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेके भी शंखनाद कर सकते हैं। जहां एक ओर योद्धाओं के शंखनाद का मकसद था सेना के मनोबल को बढ़ाना, तो दूसरी तरफ वो अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवा रहे थे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी निगाह में एक योद्धा क्या होता है? किसे कहते हैं योद्धा? मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि योद्धा वो होता है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुश्मन से भिड़ जाए। जी नहीं, योद्धा शब्द से मेरा मतलब सिर्फ एक सैनिक से नहीं, बल्कि हर उस इंसान से है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक मजदूर, एक सफाई कर्मचारी, हर वो इंसान योद्धा है जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है ईमानदारी से, और जो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहा है उसे हम योद्धा नहीं कह सकते। अब एक योद्धा अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा है तो ये उसके लिए काफी नहीं, उसे निडर भी बनना पड़ेगा। उसे खुद को सबके सामने मजबूती से पेश करना होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति उससे बात करने से पहले 50 बार सोचे कि वो किससे बात करने जा रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो योद्धा कौन सा काम करता है, भले ही वो छोटे से छोटा काम करे, लेकिन वो उस काम को अपनी पूजा समझ के करता है। अब अर्जुन कौरवों की सेना में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और अपने सभी बड़े बुजुर्गों को देखता है और फिर श्री कृष्ण से कहता है कि वो उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके चले। अर्जुन ने श्री कृष्ण को ऐसा करने के लिए क्यों कहा? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जीवन अपने आप में एक युद्ध है। हर इंसान संघर्ष कर रहा है कुछ ना कुछ पाने के लिए। हर इंसान के दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, हर इंसान की अपनी समस्याएं भी हैं, और उन समस्याओं के समाधान को खोजने के लिए हमें समस्याओं की गहराई में उतरना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम समस्या की गहराई में नहीं उतरेंगे
उसको नहीं समझेंगे, तब तक हम उस समस्या का समाधान नहीं खोज सकते। तो ठीक वही अर्जुन कर रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि जब तक मैं विपक्षी सेना के हर महारथी को परख ना लूं, जान ना लूं, समझ ना लूं, तब तक ये रथ यहीं खड़ा रखिए। क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि के बीच में उतरकर दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर पूरी पृष्ठभूमि को समझना चाहता था, जानना चाहता था कि उसको किस किस के साथ युद्ध करना है। अर्जुन विपक्षी सेना में खड़े अपने गुरुवर, अपने पितामह, भाइयों और अपने अन्य सगे संबंधियों को देखता है और सोचता है कि अब तक का सारा जीवन मैंने इन लोगों के साथ बिताया और आज ये सब उसके खिलाफ युद्ध में खड़े। हालांकि अर्जुन की उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये युद्ध था और युद्ध में वो सब दुर्योधन के साथ थे, कुछ अपनी इच्छा से साथ थे तो कुछ किसी न किसी मजबूरी के तहत उसके साथ। ये सब आम जिंदगी में भी होता है। कई मौकों पर हम देखते हैं कि हमारे कई सगे संबंधी उस गुट के साथ खड़े हैं जो गुट या तो हमें पसंद नहीं या फिर हमारे खिलाफ काम करता है। अब क्योंकि वो एक महाभारत काल था जिसमें धर्म, प्रतिज्ञा और शब्दों का मान होता था, लोग अपनी कही बात से पीछे नहीं हटते थे। लेकिन आज कलयुग में सबका धर्म सिर्फ पैसा है। जो धनवान है लोग उसके साथ हैं। अपने अत्यंत करीबियों को विपक्षी सेना में देखकर अर्जुन व्यथित हो जाता है और यहीं से शुरुआत होती है उसके विषाद की। इसीलिए पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। यहीं से शुरुआत होती है उस महान रचना की जिसे हम भगवत गीता कहते हैं। और ये रचना करनी पड़ी भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को रास्ता दिखाने के लिए। अर्जुन बहुत दुखी सा प्रतीत हो रहा है। उसका शरीर शिथिल पड़ता जा रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। वो खुद को असहाय सा महसूस कर रहा है और ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और यही हमारे साथ भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें लगता है कि हम वो काम नहीं कर पाएंगे। हम खुद को बहुत असहाय सा महसूस करते हैं। तो वही आज अर्जुन के साथ भी हो रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि अगर अपने लोगों को मारकर मैं युद्ध जीत भी जाऊं तो मुझे क्या हासिल होगा? क्या करूंगा मैं उस राज का? क्या करूंगा मैं उन सुख सुविधाओं का जो मुझे युद्ध जीतने के पश्चात मिलेंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब कि अर्जुन अपनों के मोह में युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान चुके हैं। और यही होता है हम सबके साथ भी। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां हम किसी अपने के मोह में पड़ के या किसी मजबूरी के चलते या किसी और कारण से अपने लक्ष्य को त्याग देते हैं और हालात के साथ समझौता कर लेते हैं। अर्जुन परेशान है ये देखकर कि जिन कौरवों के खिलाफ वो युद्ध लड़ने जा रहा है वो है तो उसके भाई ही। तो अब सवाल ये है कि इन भाइयों के बीच नफरत का बीज किसने बोया? क्या इस युद्ध का जिम्मेदार दुर्योधन है या फिर अर्जुन या कोई और? जिम्मेदार अगर कोई है तो इस परिवार के बड़े बुजुर्ग जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने ही परिवार के बीच जहर का बीज बो दिया, यानी कि धृतराष्ट्र, जो कि इस युद्ध का मुख्य कारण है। देखो, भाइयों के बीच छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, लेकिन वो इतनी भयानक स्थिति तक पहुंच जाएं, उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद माँ बाप होते हैं, जो अपने बच्चों को उस वक्त नहीं रोकते जब रोकने की जरूरत थी। इसीलिए कहते हैं कि इंसान की परवरिश उसका भविष्य बनाती है। कोई भी इंसान जन्म से गलत या सही नहीं होता, उसको गलत या सही बनाने वाली उसकी परवरिश होती। और ऐसी ही परवरिश दुर्योधन ने पाई थी, जिसका अंजाम धृतराष्ट्र भुगत रहा था। अब जब परवरिश की बात चली है तो मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा रियल लाइफ का। बात उन दिनों की है जब मैं एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर टीचर था। वहां पे मेरे साथ एक मैडम काम करती थी जिनका एक बेटा था, यही करीब 5-6 साल का। मैडम अपने बेटे को रोज सुबह स्कूल छोड़ने जाती थी और उसके बाद स्कूल से लेने जाती थी। घर से स्कूल की दूरी 3 से 4 किलोमीटर के आसपास थी और मैडम रोज सुबह उसको पैदल लेके जाती थी और दोपहर को
पैदल वापस लेकर आती थी। एक दिन जब वो उसको वापस लेके आ रही थी तो रास्ते में मेरी मुलाकात उनसे हुई। उनके बेटे को देख के मेरी थोड़ी हंसी निकल गई। मैंने मैडम को कहा, मैडम आपके बेटे के स्कूल के बस्ते का वजन तो उससे ज़्यादा है और आप उसको पैदल लेके आती हैं, पैदल लेके जाती हैं, तो क्या बच्चे पे बोझ नहीं पड़ता? आप कम से कम इसका बैग थोड़ी देर के लिए तो संभाल लीजिए कीजिए। तो जानते हैं मैडम ने क्या जवाब दिया? मैडम ने कहा कि अगर आज इसके बस्ते का बोझ उठाना मैंने शुरू कर दिया तो कल को ये अपनी ज़िंदगी का बोझ नहीं उठा पाएगा। और आज वही बेटा इंडियन आर्मी के अंदर मेजर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों से लाड प्यार करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन लाड प्यार के साथ साथ उन पर अपनी पकड़ भी होनी चाहिए। उनकी गलत बातों को मानकर उनको शह देना ठीक नहीं। और धृतराष्ट्र की इसी तरह की शह ने एक परिवार को महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि लोभ और लालच में फंसे ये लोग कुल में दोष पैदा कर रहे हैं और एक पाप को जन्म दे रहे हैं। तो क्या हम उस पाप से खुद को अलग नहीं कर सकते? कुल का नाश होने से धर्म का नाश होता है और धर्म का नाश होने से पाप में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कुल यानी कि परिवार वो ताकत है जो सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांध के रखती है और इसके बिखरने से धर्म का नाश होता है। कैसे? मान लीजिए आपके घर में आपका एक छोटा भाई है जो घर से झगड़ा करके कहीं चला जाता है और कुछ दिनों के बाद पुलिस उसको किसी अपराध में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब आपके पास आएगी और आप ये कह के पल्ला झाड़ेंगे कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं, तो क्या आपके कहने से वो रिश्ता खत्म हो जाएगा? चलो कानून आपकी बात मान ले, लेकिन क्या समाज इस बात को मानेगा? एक दाग जो आपके छोटे भाई ने अपने ऊपर लगाया है, वो दाग उसने अपने ऊपर नहीं बल्कि आपके परिवार पे लगाया है और उस दाग से मुक्ति पाना आपके लिए आसान काम नहीं होगा। हमारे भारतवर्ष में सदियों से संयुक्त परिवारों का प्रचलन रहा है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता की गुलामी ने उन परंपराओं को तोड़ दिया है और हमारे परिवारों में विघटन की भावनाओं को जन्म दिया है। और यही कारण है कि आज हमारा अपना समुदाय एक नहीं है, क्योंकि जब आपका परिवार ही एक नहीं तो आपका समुदाय कहां से एक होगा? और समुदाय के एक ना होने की वजह से इसके कई दुष्परिणामों को हम हर रोज देखते हैं, महसूस करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जब पाप अधिक बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अब अर्जुन के मन में एक दुविधा है। वो जानता है कि दुर्योधन गलत कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि जब एक मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण आपसे उलझने की तैयारी कर रहा है और आप एक समझदार होने के बाद भी उससे उलझ जाएं, तो क्या ये सही है? अपनी व्यथा और आशंकाओं से घिरा अर्जुन रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाता है और यहीं समाप्त होता है हमारा भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, जिसमें हमने अर्जुन की दुख, पीड़ा, समस्याओं और आशंकाओं का वर्णन किया। अब अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन के उन तमाम सवालों के जवाब देंगे, उन तमाम आशंकाओं को दूर करेंगे। अब आप लोगों से मुलाकात होगी भगवत गीता के दूसरे चैप्टर में। तब तक के लिए मैं अमरीश भाटिया आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।